नमस्कार, मैं हूं नीलू और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमित। और आज 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रहा है और इस वक्त 2 घंटे का वक्त बीत चुका है अमित। और जरा मतदान प्रतिशत भी हमारे दर्शकों को बड़ी खबर ये आ रही कि 59 सीटों पर 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज क्या है वो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। बीते 2 घंटे में 16 जिले की 59 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज को लेकर अपडेट ये सामने आ रहा है कि यहां पर वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिल रही है। भारी संख्या में लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपसे थोड़ी देर बाद वो तस्वीर भी सामने आ जाएगी, वो आंकड़े सामने आ जाएंगे जिसके जरिए हम आपको बता पाएंगे कि 59 सीटों पर बीते 2 घंटे में कितने फीसद मतदान हुआ है। बिल्कुल 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। अब से कुछ देर में वोटिंग परसेंटेज 2 घंटे में कितना रहा है वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि 16 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो चुकी है। एक और बड़ी खबर आ रही है नीलू, कई जिलों में ईवीएम खराब होने की जानकारी भी सामने आ रही है। कन्नौज में 2 जगहों पर ईवीएम खराब हो गई है। बूथ संख्या 143 पर ईवीएम के खराब होने की जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, हम आपको बता दें कन्नौज के बूथ संख्या 143 पर ईवीएम खराब, कन्नौज के बूथ संख्या 220 पर ईवीएम खराब, झांसी में बूथ संख्या 146 पर ईवीएम खराब, वहीं फर्रुखाबाद में बूथ संख्या 252 पर ईवीएम खराब होने की खबर है। तो तमाम तैयारियों के बावजूद ये तस्वीर भी सामने आ रही है कि कई जगहों पर ईवीएम खराब है, जिसके चलते वोटर्स को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से लंबी लंबी कतार में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल ईवीएम खराब होने के चलते अभी तक वो अपना मतदान नहीं कर पाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बहुत जल्द जो भी खराबी है, जो परेशानियां हैं, उनको दूर कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इन तमाम जगहों पर जहां हम आपको बता रहे हैं कि कन्नौज में, इसके अलावा झांसी में भी ईवीएम खराब होने के चलते मतदान बाधित हुआ है। और मतदान को 2 घंटे हो चुके हैं। बीते 2 घंटे में किस जिले में कितने फीसद मतदान हुआ है वो भी हम आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखते हैं। आप देखिए कहां पर कितने फीसदी मतदान हुआ है, उसको लेकर जो अपडेट आया है, अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, वो ये बता रहे हैं कि किस जिले में कितने फीसदी मतदान हुआ है। 9 बजे तक हर जिले में मतदाताओं में जो उत्साह दिख रहा है उसको देखते हुए समझ में आ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने वाला है। 59 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है और तस्वीर यह है कि हर जिले में, खासतौर से अगर हम जसवंत नगर की बात करें तो शिवपाल ने यहां पर अपना वोट डाल दिया है। किसने कहां पर वोट डाला है सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। राम गोपाल यादव ने भी अपना वोट डाल दिया है, वो भी सुबह सवेरे वोट डालने के लिए पहुंचे। फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद ने अपना वोट डाल दिया है, यहीं से आते हैं सलमान खुर्शीद, लिहाजा सुबह सुबह उन्होंने वोट कास्ट कर दिया। सतीश महाना जो कि कानपुर में महाराजपुर से प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपना वोट डाल दिया है। एटा में हरनाथ यादव ने भी अपना वोट डाल दिया है। सुबह सुबह सभी दिग्गज पहुंचे वोट डालने के लिए ताकि एक मैसेज भी जा पाए वोटर्स के बीच में कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और मताधिकार का इस्तेमाल करिए। फर्रुखाबाद में जैसा कि हमने आपको बताया कि लुइस खुर्शीद ने भी अपना वोट डाल दिया है सलमान खुर्शीद के साथ साथ। तो ये बड़े चेहरे हैं, वो बड़े नाम हैं जो कि वोट डालने के लिए सुबह सुबह पहुंचे हैं और वहीं से उन्होंने मतदान को लेकर मैसेज भी दिया है कि आप सभी लोग भी अपने घर से बाहर निकलिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होइए, उसका हिस्सा बनिए। कन्नौज के तिरवा में ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। जहां जहां ईवीएम खराब है वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि वहां से हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं कि वोटिंग के 2 घंटे हो चुके हैं और ईवीएम खराबी के चलते मतदाताओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि 6 बजे तक वोटिंग होनी है, ऐसे में जब तक ईवीएम दुरुस्त नहीं हो पाएगी तब तक यहां पर मतदान रुका रहेगा, बाधित रहेगा। ये एक परेशानी सामने आ रही है। ये 10 बड़ी बातें जो कि सुबह से लेकर अब तक सामने आई हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सतीश महाना पहुंचे थे अपना वोट कास्ट करने के लिए, तो तस्वीरें उस समय की है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह से ही हमने देखा कि बड़े बड़े दिग्गज अपना मतदान करने पहुंच रहे हैं और खासतौर पर सतीश महाना की बात की जाए, महाराजपुर सीट से ये खड़े हुए हैं और कहा जा सकता है कि अपने अपने वोट कास्ट करने लोग पहुंचे हैं। नीलिमा कटियार कानपुर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से अजीत पाल सिंह पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही तमाम दिग्गज अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पोलिंग बूथों पर अपना मतदान करते दिखाई दिए। और जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं नीलू की ये तस्वीरें संदेश भी देती हैं उन वोटर्स को
जो थोड़ा सा आलस दिखाते हैं कि ठीक है वोट दे देंगे, शाम तक दे देंगे, नहीं देंगे, तो कम से कम उन लोगों को ये मैसेज जा रहा है कि बड़े दिग्गज, बड़े चेहरे सुबह सुबह जब वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुबह सुबह ट्वीट किया। उन्होंने यही लिखा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जलपान आप करते रहेंगे, लेकिन पहले मतदान जरूरी है। और जो दिग्गज इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र में पहुंचे, अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर उन्होंने मतदान किया है और यहां से एक संदेश देने की कोशिश कि आप भी अपना मतदान करें। और कानपुर से खबर है, यहां पर मेयर प्रमिला पांडे ने तोड़ा नियम। जी हां, वोट डालते हुए तस्वीर शेयर कर दी है, ईवीएम का बटन दबाते तस्वीर खिंचवाई। वोट डालते फोटो खींचना नियमों के खिलाफ है। हडसन पोलिंग बूथ पर यह तस्वीर सामने आई है जहां पर उन्होंने मतदान किया और मतदान के दौरान उन्होंने तस्वीर खींची और उसे साझा भी कर दिया। इस अच्छा, दौरान सबसे बड़ी बात है अमित, हमने देखा कि पिछले 2 बार से पोलिंग बूथ पे आप फोन लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मेयर प्रमिला पांडे ने नियम तोड़ा है तो उसके खिलाफ मुझे लगता है कि अब चुनाव आयोग इस पर कुछ कार्रवाई करेगा। कई सालों से वो मेयर हैं नीलू, नियम कानून कायदे सब जानती हैं, उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से जो कायदे बनाए गए हैं उसका उल्लंघन किया है। हडसन पोलिंग बूथ पर जब वोट डालने के लिए पहुंची तब पहले तो उन्होंने फोन से फोटो खींची, उसको साझा भी कर दिया, जबकि फोन अंदर ले जाना अलाउ भी नहीं है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है एसपी का बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकल रही है। बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से। भोगनीपुर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। बूथ नंबर 121 को लेकर यह आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है और चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई है। एसपी का बटन दबाने के बावजूद वहां पर बीजेपी की पर्ची निकल रही है, यह समाजवादी पार्टी का आरोप है। और समाजवादी पार्टी तो इस तरह के आरोप अभी आगे और लगाएगी, लेकिन ये भोगनीपुर इलाके से खबर बताई जा रही है जहां पर बूथ नंबर 121 को लेकर यह आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है और इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी एसपी का बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकल रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले जो खबर हम आपको बता रहे थे किस तरीके से मेयर की तरफ से तस्वीर साझा की गई है वो भी आप देखिए। यहाँ पर वोट डालते वक्त पहले तो उन्होंने फोटो खिंचवाई है और उसके बाद उस फोटो को साझा भी कर दिया है। मतलब सीधा सा मैसेज ये है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो नियम कानून कायदे बनाए गए हैं उसको यहाँ पर मेयर प्रेमलता कटियार ठेंगा दिखाती है। बिल्कुल, तो मेयर ने किस तरह से वहां पर फोटो खिंचवाई, वो बकायदा पोलिंग बूथ पर पहुंची, अपना मत डाल रही थी, उस दौरान किसी ने उनका फोटो खींचा, तस्वीरें साझा की है। सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो उसी पोलिंग स्टेशन पर है जहां पर मेयर पहुंची थी चुनाव के लिए मतदान करने के लिए। और अब ये तस्वीरें जब निकलकर सामने आई है तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग संज्ञान ले और किसी तरह की कोई कार्रवाई हो। प्रमिला पांडे, मेयर प्रमिला पांडे हैं जिन्होंने फोटो साझा की है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेता है या फिर नहीं। और हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पवन गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, मैं शुरुआत आपसे कर लेता हूं, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास 9 बजे तक को लेकर? देखिए, मैनपुरी सदर सीट पर अब मैं आ गया हूँ। इससे पहले मैं सुबह जब अपडेट दे रहा था तो करहल सीट थी जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। अब हालांकि मैनपुरी सदर सीट भी समाजवादी पार्टी के कब्जे में ही है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव यहाँ इलेक्शन लड़ रही है। साथ से आप देखें तो मैनपुरी सदर का जो मेन चौराहा है उससे लगा हुआ एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। 9 बजकर कुछ मिनट ही हो रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो लंबी लाइनें सुबह से ही, जैसे हमने करहल में देखी थी, इस वक्त भी यहाँ पर भी ऐसी ही लंबी लाइनें लगातार दिखाई दे रही हैं। यानी कि मतदाताओं में जो उत्साह है वो साफ तौर से लोगों में दिखाई दे रहा है। महिलाओं की लाइन अलग लगी हुई है, पुरुषों की लाइन अलग लगी हुई है। तो ऐसे में 4 विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी में है और इस पूरे इलाके को यादव बेल्ट कहा जाता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव इस इलाके से सांसद भी होते आए हैं और ये सीट
परंपरागत तौर से समाजवादी पार्टी की रही। हालांकि अगर जब लोकसभा की बात करते हैं तो एक सीट इसमें जसवंत नगर की और भी आती है, 4 मैनपुरी से आती है, 1 जसवंत नगर की आती है। हालांकि मैनपुरी जिले में 4 सीटें हैं और सदर, साफ तौर से एक बार कैमरा पैन करेंगे मैनपुरी सदर की तरफ, तो इस सीट पर भी मतदाताओं में उत्साह है। वोटिंग फीसद का जो अंदाजा अभी तक लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी एसडीएम जो है सदर यहाँ से गई हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि 8.5-9% का वोटिंग परसेंटेज का अंदाजा एक है। तो ऐसे में माना जाए तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो पूरी प्रक्रिया है, लोकतंत्र का जो महापर्व है, उसमें अगर वोटिंग परसेंटेज 2 घंटे में इतना आ रहा है तो आप मान के चले जो पिछला रिकॉर्ड मैनपुरी का था शायद इस बार क्रॉस भी हो जाए। तो ऐसे में मैनपुरी सदर से तस्वीरें और भोगाव, किशनी भी 2 विधानसभा यहाँ पर और भी हैं, वहां पर भी वोटिंग ऐसी ही चल रही है। खासतौर से शहरी इलाके में भी दिखा रहा था, हालांकि लोग जो खबरें आ रही है ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा ही उत्साह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और इस वक्त सीधे रुक करेंगे अमित का, क्योंकि कानपुर से जो खबर आई है, मेयर साहिबा ने वोट कास्ट करते वक्त एक तस्वीर खिंचाई और अब इसको लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या खबर मिल रही है अमित इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने आज अपना वोट कास्ट करने जब गई तो अपना वोट कास्ट करता हुआ फोटो भी वायरल कर दिया, जिसके बाद से इसकी शिकायत की गई और जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने इसकी एप्लीकेशन लेने के बाद इसके निर्देश दिए कि इनके खिलाफ मुकदमा स्वरूपनगर थाने में पंजीकृत किया जाए, क्योंकि किसी प्रकार से भी वायलेशन इसका नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। मगर जिस प्रकार से उन्होंने तमाम ग्रुप्स में इसको फॉरवर्ड किया और अब उन ग्रुप से उनको डिलीट भी की। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और झांसी से अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, सुबह जब आपने तस्वीरें दिखाई तो हमने देखा कि झांसी में महिलाएं भारी तादाद में निकल रही थी। उन्होंने कहा कि एक जुनून है जिसको पूरा करने के लिए वो मतदान करने पहुंची। तो इस वक्त किस तरह से वहां पर मतदान चल रहा है? देखिए, न सिर्फ जुनून बल्कि मैं आपको ये दिखाऊंगी तस्वीर की, देखिए उम्र का पड़ाव चाहे जो कुछ भी हो, शारीरिक रूप से आप कितने भी कमजोर हो या फिर असमर्थ हो, लेकिन हाँ, आपको अपना वोट कास्ट करना है तो आपको मतदान केंद्र तक आना होगा। और ये उत्साह यहीं पर देखने को मिल रहा है। मैं सुबह से कई बार ये देख चुकी हूँ कि बहुत सारे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो जो दिव्यांग है, वो अपने फैमिली मेंबर्स की मदद से यहाँ तक आ रहे हैं। क्या उम्र है माता जी की? 79 उम्र है, चल नहीं पाती है। ठीक है, वोट कास्ट कर दिया माता जी आपने? हाँ, कमल पे। ठीक है, ठीक है। कितनी दिक्कत हुई आने में? परिवार के लोग लेकर के आए हैं? हाँ बेटा, बड़ी दिक्कत है भाई, खड़े नहीं हो पाते बेटा, बीमार पड़े। तो बोलने में भी असमर्थ है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वोट की महत्वपूर्ण भूमिका जो है लोकतंत्र के लिए वो समझ रही है और वोट डालने के लिए आई है। आप भी वोट डालने करके बाहर आ चुकी हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या आधार है आपके लिए वोटिंग का? जरूरी है वोट डालना। जरूरी है वोट डालना? हाँ, बहुत जरूरी है। किस लिए जरूरी है वोट डालना? अपना कोई आएगा वो विकास करेगा ना। ठीक है, तो विकास के लिए जरूरी है यहाँ पर वोट कास्ट करना। और झांसी की अगर बात की जाए नीलू, तो झांसी में 4 सीटें हैं, बबीना, गरौठा और मऊरानीपुर, इसके अलावा झांसी सदर सीट। चारों ही सीटों पर बीजेपी की जो परफॉर्मेंस थी 2017 के चुनाव में, उस परफॉर्मेंस को वापस से दोहराना बीजेपी के सामने चुनौती है। लिहाजा हमने यहाँ पर देखा 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो भी किया था। इस रोड शो के बाद वो काफी खुश और गदगद नजर आ भी रहे थे। लेकिन अगर देखिए आप यहाँ पे पूरे मतदान केंद्र की तस्वीर, तो मैं दिखा दूं एक बार आपको कि यहाँ पर सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं। हालांकि हमें कतार देखने को नहीं मिली। अब लोग यहाँ पर ग्रुप बना करके आ रहे हैं, 5-7 के ग्रुप में आ रहे हैं, चूंकि सेंटर्स अलग अलग है। एक लाइन यहाँ पे लग रही है, एक लाइन उधर है, एक लाइन उधर है, तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो नहीं रही है, वेट नहीं करना पड़ रहा है। इसके अलावा ठीक इसके आगे अगर बात की जाए तो गाइडलाइंस का पालन भी हो रहा है। और जिस बात का आप जिक्र कर रही थी कि झांसी पर खासा फोकस था, न सिर्फ झांसी पर बल्कि पूरे बुंदेलखंड पर, क्योंकि 2017 में बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था यहाँ पर। चलते हिमांशु के पास जो कि कासगंज से हमारे साथ हैं। हिमांशु, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है? वहां से 9 बजे तक कितने फीसदी मतदान हो चुका है? और जो वोटर्स आपके पीछे खड़े हुए हैं, थोड़ा इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए। दुनिया में पहला प्रधानमंत्री है जो स्वच्छता कर्मी का पैर धोता है भाई, दिव्य वैभव कुंभ में। और काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में मजदूरों पर पुष्प की वर्षा करते हैं, आत्मा से सम्मान करते हैं। इसीलिए तो सपा बसपा कांग्रेस पर विश्वास उठ गया है लोगों का। जब से मोदी जी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश हुआ है, देश में प्रवेश हुआ है, 2014 प्रचंड बहुमत के साथ, 2017 प्रचंड, 2019, 2022 में जनता जनार्दन अपना पूर्ण दिल खोलकर आशीर्वाद मोदी योगी को देगी और प्रचंड बहुमत की हम सरकार बनाएंगे और गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों के कल्याण।
ये लोग अराजकता के माहौल पर गुंडागर्दी करते हैं, सपा बसपा आ जाते हैं, भूखे टाइप का नोचते हैं, ठेका पट्टा पहाड़ सहाड़ सब लूट लेते हैं, रोड सड़क बैठ जाता है, नियुक्तियां में भ्रष्टाचार, इसमें भ्रष्टाचार। तो हम क्यों वोट देंगे और किस लिए वोट देंगे उनको? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता जनार्दन ने मन बनाया है और मोदी योगी को आशीर्वाद देगा। प्रियंका गांधी का लेकिन कल उन्होंने बोला था कि लगभग 400 सीटों पे वो लड़ रहे हैं और बीजेपी के ऊपर उन्होंने अटैक भी किया था और बोला था कि ये दबा देते हैं अगर कोई बोलना चाहता है। पूरे देश को बर्बाद कर दिया सभी ने, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, नेहरू से लेकर सोनिया तक और प्रियंका राहुल तक। मेरे को बताओ, ये स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दे दिया, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, अशफाक उल्लाह, एक मूर्ति नहीं इनके शासन में। नेहरू का नाम पढ़ो, इंदिरा का नाम पढ़ो, इंदिरा जी का पढ़ो, राजीव गांधी का पढ़ो, एक खानदान के पत्थर पूरे देश में नाम पढ़ो इनका। देश का निर्माण में स्वतंत्रता सेनानी योगदान है, दलितों शोषित वंचितों का है, संतों ऋषियों का है, तब देश बना है। कोई राजनीतिक दल बना है क्या? आज आदरणीय मोदी जी के आने के बाद पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर को पंचतीर्थ घोषित किया, सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू लगाया। ये नफरत करते थे। आज चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का सम्मान चारों तरफ, मतलब आज मोदी जी जाते हैं तो दुनिया में सम्मान, आज उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए कांग्रेस की बात करना ही मतलब कोई नेतृत्व नहीं है, कुछ है भी नहीं। जो अपने सपा में जो लोहियावादी थे, जो लोहिया को मानने वाले थे, तपस्वी लोग थे, उसको भी अखिलेश ने दरकिनार कर दिया है। अब सोचिए, करहल में माननीय मुलायम सिंह जी को उतरना पड़ा और अखिलेश जी जब करहल गए तो उसी समय हार गए थे चुनाव प्रदेश का। उनको कर्मभूमि आजमगढ़ से लड़ना चाहिए था, कन्नौज से लड़ना चाहिए। अब करहल क्यों गए? आप अपने खानदान पर विश्वास करते हैं, अपने परिवार पर विश्वास करते हैं, बाकी किसी जातियों पर आप विश्वास नहीं करते। तो स्वतंत्र देव सिंह को सुन रहे थे आप, जो कि निशाना साध रहे थे समाजवादी पार्टी पर भी, कांग्रेस पर भी। लेकिन 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है वो हम आपको बताते हैं कि बीते 2 घंटे में किस जिले पर कितने फीसदी मतदान हो चुका है। सिलसिलेवार तरीके से तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात एटा की करते हैं। 10% मतदान यहां पर अभी तक हो चुका है। बीते 9 घंटे में 10% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। एक और जिले की बात करते हैं। एटा के बाद हम बात करेंगे कानपुर देहात की, जहां पर 6% मतदान अब तक हो चुका है। यहां पर भी लोगों से अपील है कि और अधिक संख्या में घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। एटा कानपुर देहात के बाद आगे बढ़ते हैं। एक और जिले की बात करते हैं, कितने फीसदी मतदान हो चुका है यहां पर। महोबा में अब तक 8% मतदान हो चुका है, मतलब 8% मतदाता अब तक अपने घरों से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ तक जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और जिले की बात करते हैं। झांसी की बात करें तो यहां पर अब तक 9% मतदान हो चुका है। ये बुंदेलखंड के इलाके हैं जहां पर लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में देखने को मिल रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। झांसी में भी 9% वोटिंग बीते 2 घंटे में हो चुकी है। ललितपुर की बात करें, 10% मतदान यहां पर हो चुका है। ललितपुर में भी बीते 2 घंटे में मतदान प्रतिशत ठीक ठाक है। 10% लोग अब तक यहां पर पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। फर्रुखाबाद, यहां पर भी 10% लोगों ने मतदान कर दिया है। मतलब एवरेज ये है कि लगभग 10% के आसपास लोगों ने अब तक हर जिले में मतदान किया है। लेकिन न्यूज़ 18 लगातार अपने दर्शकों से, वोटर से अपील कर रहा है कि आप लोग भी अपने घरों से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत कीजिए। बिल्कुल, पहले और दूसरे फेज में हमने देखा था कि 9 बजे तक इसी तरह का ट्रेंड रहा था। 8 से 9% ही वोटिंग मतदान रहा था। और इस वक्त अलाउद्दीन का हम रुख करेंगे। अलाउद्दीन, अगर जहां पर आप हैं वहां की लड़ाई की बात की जाए तो किस तरह से यहां की लड़ाई देखने को मिल रही है? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र यादव बहुल, क्योंकि यहां पर भारी तादाद में यादव हैं और यादव लैंड भी इसे कहा जाता है। लेकिन 2017 में स्थिति दूसरी थी, लेकिन इस बार क्या स्थिति दिखाई दे रही है? जी हाँ, बिल्कुल। आप जब 2017 की बात करते हैं तो इस तीसरे चरण के तहत एब्सोल्यूट भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन इस बार जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें सिनेरियो अलग है। खासतौर से मैनपुरी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास 2017 में भी 3 सीटें थी।
रामनरेश अग्निहोत्री जो कि भोगांव से जो आते हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं आबकारी के, उनकी सीट को छोड़कर तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास भी थी। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है, क्योंकि कोई भी सरकार हो उसको एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ता है, और खासतौर से ये लैंड, क्योंकि यादव लैंड के नाम से जानी जाती है, तो इटावा और मैनपुरी, इटावा में 3 सीटें और आपकी 4 सीटें मैनपुरी सदर में। तो ऐसा माना जाता है कि इस बार का जो पूरा इलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं और खासतौर से यादव बेल्ट के लोग हैं, इस बार इलेक्शन दूसरे मोड में है। चाहे वो करहल की बात कर लें जहां पर अखिलेश यादव खुद हैं, और जिस तरह के समीकरण तमाम दिखाई देते हैं उसमें अखिलेश यादव खासतौर से यादव बेल्ट की बात जो आप कर रहे हैं वो ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। इसके अलावा मैनपुरी सदर सीट जहां पर हम खड़े हैं, ये सीट भी ऑलरेडी पहले भी समाजवादी पार्टी के पास रही है। किशनी की जो सीट है समाजवादी पार्टी के पास रही है, तो ऐसे में भोगांव की एक सीट जो सपा के पास नहीं थी उसको लेकर के लड़ाई है। तो ये खासतौर से पूरा बेल्ट है जहां पर करीब 30 सीटें आती हैं। उसमें माना जा रहा है कि इस बेल्ट में बेहद जो है रोचक लड़ाई है। अखिलेश यादव का कराल से चुनावी मैदान में उतरना मैनपुरी में सियासत को किस तरीके से गरमा चुका है, वो तस्वीरें भी हमने देखी। अलाउद्दीन, आप बने रहे हमारे साथ। फर्रुखाबाद चलते हैं जहां से पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन गौड़, 2017 में फर्रुखाबाद में भी कमल खिला था सभी 4 सीटों पर। इस बार वोटर्स में क्या मुद्दे हैं उनके बीच में, क्या मूड है उनका? जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं तो अपने मन में क्या लेकर पहुंच रहे हैं? अगर आपकी बातचीत हुई हो तो वो साझा करिए। देखिए, इस समय हम फर्रुखाबाद की जो सदर जो विधानसभा है वहां हम खड़े हुए हैं, और उसमें जो बद्री विशाल जो डिग्री कॉलेज है उसको आदर्श पोलिंग बूथ बनाया गया है। तमाम जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोविड नियमों के तहत टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है, इसको सजाया गया है बलून्स के साथ में। अगर बात करें मुद्दों की, तो मुद्दों की लगातार अगर बात होती है तो रोजगार की बात होती है, विकास की बात होती है, इन तमाम जो चीजें हैं उनकी बात होती है। सीधे जो मतदाता हैं, जो मतदान करने यहाँ आए हैं मतदान केंद्र पर, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मुद्दों के साथ वो यहाँ वोट डालने आए हैं। आप यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ है आपके दिमाग में? क्या चीज़ का मुद्दा? क्या वोट डालने आए ना पैसे को जिताने के लिए? नहीं तो कुछ सोचा होगा कि क्या चाहते हैं, रोजगार, विकास, किस तरह के मुद्दे हैं आपके दिमाग में? महंगाई की मुद्दा है, समझो आप, महंगाई का बस। आप भी चाचा वोट डालने आए हैं, क्या कुछ है दिमाग में, क्या सोच के वोट करेंगे? वोट का जो हमने वोट जो हैं उन्हें वोट दिए। किलोमीटर दूर करहल विधानसभा शुरू हो जाती है, आप जरूर जाइएगा, और वहाँ के मतदाताओं के बीच जब चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि कम से कम 90-95% लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे होंगे। क्यों कर रहे हैं वोट? बिल्कुल समाजवादी पार्टी को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी का ये इलाका है, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़े विकल्प के तौर पे उभरे हैं, लोगों में उत्साह है उनको चुनाव जिताने का। जहां पूरे उत्तर प्रदेश में उनके नाम पे चुनाव हो रहा है, वहाँ करहल के लोगों को सीधा उनको वोट डालने का मौका मिला है और डाल रहे हैं। अभी सुबह से मैं कुछ चैनलों को देख रहा था, तो जो भी मतदाताओं से बात हुई वो सभी समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी के पक्ष में। क्या मुद्दे हैं जो जिसको लेकर आप प्रेरित करते हैं वोटर्स को कि वो बूथ पर आएं और वोट डालें? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने जो मुद्दे लेके आए हैं, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री सिंचाई हो, फ्री यूरिया और डीएपी का सवाल हो, चाहे किसानों के लाभकारी फसलों के मूल्य का सवाल हो, चाहे नौजवानों को पढ़ाई से लेके लैपटॉप देने से लेके कन्या विद्याधन जो हमारी बहन बेटियों के लिए है, और उनको रोजगार तक जोड़ने का जो स्कीम्स आदरणीय अखिलेश यादव जी की है वो लोगों को पसंद आ रही हैं। चाहे वो गरीबों को ताकतवर और उनको मजबूत करने के लिए, चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, राशन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को दुरुस्त करना हो, या सरकारी कर्मचारियों का जो अंधकारमय भविष्य होता था रिटायरमेंट के बाद जो बीजेपी ने किया था, उस अंधकारमय भविष्य को फिर से उजाला देने का काम अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है उन्होंने, और इसलिए समाज में मैं समझता हूँ अब तक की समाजवादी पार्टी हमारी जब से बनी और जब से चुनाव लड़ रही है, शायद इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। पार्टी लॉ एंड ऑर्डर, आतंकवादी, कोई गुंडाई नहीं। जिस बीजेपी के नेता की क्षमता हो ये कह के दिखाए कि जो कानून को मानने वाले। धर्मेंद्र यादव को सुन रहे थे आप, जिनको पूरा भरोसा है कि न सिर्फ हर एक सीट का हाल हम लगातार आपको बता रहे हैं। हर सीट पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि कहां पर क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ रही है, वोटर्स में कैसा उत्साह दिख रहा है, उनके मन में क्या है, उनका मूड क्या है और 22 के मुद्दे क्या हैं, वो सब कुछ हमारे सहयोगी समझा रहे हैं। लेकिन 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज क्या है, क्या बड़ी बातें, क्या बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि 9 बजे तक
हर जिले में किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है, क्या वोटिंग परसेंटेज है, कहां क्या दिक्कत क्या परेशानी है। 16 जिलों में जो टोटल वोटिंग परसेंटेज है वो 9% के आसपास बताया जा रहा है। 16 जिलों की 59 सीटों पर 9 बजे तक 9% वोटिंग अब तक हो चुकी है। अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग कन्नौज में हुई है। मतलब यह है कि कन्नौज जिले में सबसे ज्यादा मतदाता अब तक अपने घरों से बाहर निकले हैं और उन्होंने मतदान किया। 11% मतदान हुआ है कन्नौज में, अब तक एवरेज है 9%। और कन्नौज की बात करें तो यहां पर 11% लोगों ने अब तक अपना मतदान कर दिया है। यह तस्वीर सामने आई है। लेकिन अगर हम बाकी जिलों की बात करें, कुल मिलाकर जिन 16 जिलों में मतदान हो रहा है, तो हर जिले में अभी तक कितना वोटिंग परसेंटेज है वो भी हम आपको बताते हैं और समझाते हैं। कन्नौज में सबसे ज्यादा हुआ है, लेकिन शुरुआत हम कन्नौज से कर रहे हैं। देखिए आप, 11% मतदान यहां पर अब तक हो चुका है। मतलब सबसे ज्यादा उत्साह अगर कहीं पर दिख रहा है वोटर्स में तो 9 बजे तक कन्नौज में दिख रहा है। औरैया की बात करते हैं, 7% मतदान यहां पर अब तक हो चुका है। 7% लोग अपने घरों से बाहर निकले, मताधिकार का इस्तेमाल किया है। हाथरस में अब तक 10% मतदान हो चुका है। एक और जिले की बात करते हैं, वहां की तस्वीर में आपको दिखाते हैं। कासगंज में 9% वोटिंग हो चुकी है। जो एवरेज है वही कासगंज में भी औसत देखने को मिल रहा है। कानपुर नगर की बात करते हैं, 6% मतदान अब तक यहां पर हो चुका है। 10 विधानसभा सीटें हैं। एटा की बात करते हैं, एटा में भी 10% वोटिंग अब तक हो चुकी है। ये सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हम आपके सामने रख रहे हैं। कानपुर देहात की बात करते हैं, 4 सीटें यहां पर हैं और 6% मतदान यहां पर भी अब तक हो चुका है। महोबा की बात करते हैं, मतलब बुंदेलखंड की तरफ चलते हैं, 8% मतदान यहां पर भी हो चुका है। 8% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। झांसी में 9% मतदान अब तक हो चुका है 9 बजे तक। ललितपुर की बात करते हैं, यहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं, 10% मतदान यहां पर भी हो चुका है। मतलब बुंदेलखंड में कोशिश यही हो रही है कि मतदाता सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंचे और मताधिकार का इस्तेमाल कर लें। फर्रुखाबाद की तस्वीर देखिए आप, 10% मतदान यहां पर भी 9 बजे तक हो चुका है। उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज भी नीलू बढ़ता जाए। बिल्कुल, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार वोटिंग परसेंटेज, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या मतदान बूथों पर बढ़ेगी। और इस वक्त सीधे रुक करेंगे कासगंज का। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, वहां पर किस तरह से मतदाता पहुंच रहे हैं और किस तरह के मुद्दों के साथ आज वोट डाल रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम एटा में हैं और एटा में 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों पर बीजेपी का कब्जा था। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर आप देखिए, ये लंबी कतारें, और यही कतारें बताती हैं कि लोकतंत्र के प्रति जनता में, मतदाताओं में कितना गहरा विश्वास है। ये तस्वीर देखिए आप, इसी तरह से यहाँ 3-4 लाइनें लगी हुई हैं। एटा सदर कहने वाले कुछ भी कहते हैं और जो कह रहे हैं उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं, और जो कह रहे हैं उनको ज्यादा पता होगा क्योंकि आतंकियों से हो सकता है उनके संबंध। 3 चरणों के बाद समाजवादी पार्टी कहाँ पे कितनी सीटें जीती? 3 चरणों के बाद कितनी सीटें जीत रही? अभी तक 100 सीट समाजवादी पार्टी जीत चुकी है और इसमें पूरी सीटें जीते 150 के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। करहल के मुकाबले को कैसे देख रहे हैं? करहल 1.5 लाख से ज्यादा से जीतेंगे हम लोग। मैडम, आप भी वोट डालने के लिए आई हैं, क्या कहेंगी? मैडम, आप भी वोट डालने के लिए आई, क्या कहेंगी? वोट की ताकत कितनी बड़ी है ये तो बता दीजिए। वोट की ताकत बहुत बड़ी है। सबको वोट डालने के लिए आना चाहिए। ऑफ कोर्स, यस। यादव लैंड है, ये पूरा यादव लैंड है। ये तमाम मतदाताओं को क्या कहेंगी आप? कि सब हमें ही वोट करें। तो देखिए, यहाँ पर अक्षय यादव पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और वो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थिति 3 चरणों में काफी मजबूत है। कैमरा विपिन राय के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, सैफई, इटावा। तो अक्षय प्रताप आ गए थे, वो बता रहे थे कि पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि साइकिल दौड़ेगी और न सिर्फ यादव लैंड में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनको भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की जीत होगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। हिमांशु, आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद हम चलेंगे पवन के पास। जी बिल्कुल, तो ये आप देखिए कि एटा की तस्वीर, एटा में मतदाताओं में कितना ज़बरदस्त उत्साह है और ये उत्साह बताता है कि लोकतंत्र के प्रति ज़बरदस्त आस्था है लोगों में और बड़ी संख्या में यहाँ मतदाता, सुबह से ही कतार इसी तरह से लगी हुई है। तो लोगों से हम बात भी कर लेंगे। आप बताइएगा कि वोट डालने आए हैं? हाँ जी। क्या मुद्दे हैं आपके, क्या सोच के आए? आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे हैं कि का स्तर भी ऊंचा उठा हुआ है, तो जो समस्या का समाधान हुआ बुंदेलखंड में, उसके कारण हमें लगता है कि 19 की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी और 19 सीट थी और बिल्कुल हम पीक पर हैं। एक आखिरी में मात्र 5 सेकंड में आपसे आना चाहेंगे, लोगों के लिए अपील,
कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने संख्या में बाहर आए, मतदान करें, इसके लिए आप क्या अपील करना चाहिए? मेरा ये निवेदन है कि चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव आपके बेटियों की सुरक्षा के लिए है, ये चुनाव आपके सम्मान के लिए है, ये चुनाव की खुशहाली के लिए है और इसलिए त्यौहार के, इस लोकतंत्र में त्यौहार की तरह आपको लेना चाहिए और दिल खोलकर वोटिंग करना चाहिए और घर के बाहर निकलकर अपने परिवार, रिश्तेदार जो हैं सभी को लेकर वोटिंग करना चाहिए और आदरणीय मोदी योगी के पक्ष में वोटिंग करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से स्वतंत्र जी बता रहे थे, बिल्कुल स्वतंत्र देव सिंह को हम सुन रहे थे और सभी पार्टियां, सभी बड़े नेता यही कह रहे हैं कि अपने पक्ष में वे मतदान की बात कह रहे हैं और साथ ही साथ लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमारे साथ एसएन सिंह साहब जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। एसएन सिंह साहब, 2017 में 59 सीटों पर 49 सीटों पर कमल खिला था। आप लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि 2022 में भी वही प्रदर्शन दोहराया जाएगा, लेकिन न सिर्फ अखिलेश यादव को, पूरी समाजवादी पार्टी को, पूरे यादव परिवार को ये भरोसा है कि जो 2017 में हुआ वो 2022 में नहीं होगा। देखिए, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, 2017 में भी खिला, 2019 में और 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलने जा रहा है। रही बात करहल की, तो आप देखे होंगे अखिलेश यादव जी ने कहा था कि करहल हम आएंगे ही नहीं, लेकिन वो पिताजी को लेकर करहल आए भी तो पिताजी का पूर्ण आशीर्वाद नहीं पाए और पिताजी उनका नाम भी भूल गए। आप देखिए, आज एक छोटी सी तस्वीर सुबह आई है, शिवपाल जी आशीर्वाद देने गए थे आदरणीय मुलायम सिंह जी का, लेकिन अखिलेश यादव जी नहीं गए थे क्योंकि अखिलेश यादव जी रुष्ट हो गए। और प्रदेश की ये जनता जान रही है, करहल की भी जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है, पर्ची पे सरकार नहीं चलाती है, विकासवादी पार्टी है, राष्ट्र के लिए चिंता करती है, राष्ट्र हित की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का है। लेकिन सिंह साहब, जिस परिवार के बिखराव के बाद आप लोगों को फायदा हुआ था 2017 में, अब वो परिवार जुड़ गया है। उनका कहना है कि परिवार जुड़ गया है तो वोट भी भरपूर आएंगे और सीटें भी भरपूर आएंगी। देखिए, प्रदेश की जनता जो है उसके पहले एक परसेप्शन बना हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन आप देखे होंगे जिस तरह से 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, जिस ईमानदारी पारदर्शी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई। आप देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो बुंदेलखंड में भी हो रहा है। बुंदेलखंड में हमने 10 बड़ी परियोजनाएं दी है, हमने सरयू नहर परियोजनाएं दी है, हमने अर्जुन सहायक परियोजना दी है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया है और हर घर जल नल की जो व्यवस्था किया है। इस नाते हम मान रहे हैं कि पिछली बार से अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी की बुंदेलखंड, अवध और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो तीसरा चरण हो रहा है उसमें होने जा रहा है। यही भरोसा समाजवादी पार्टी को भी है। आएंगे आपके पास और मनोज सर के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले पवन से अपडेट ले लेते हैं। पवन, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, 9 बजे तक की अगर मतदान की बात करें तो 9.61। लेकिन कुछ लोगों का जो यहाँ लोग हैं उनका कहना है कि आप कमल हाथ में लगा के प्रचार करेंगे। जिनके पास कुछ कहना नहीं है वो यही कहेंगे। जो हताश और निराश है। हताश निराश है, ये आप पता कर लेना। मैं 18 तारीख को मैंने शादी के सालगिरह नहीं। सर, जिला प्रशासन आपके खिलाफ मुकदमा लिखवा के जिला प्रशासन कर रहा है उसको, मैं अब जब वोटिंग बंद हो जाएगी तब मैं उनसे बात करूंगी। एक आखिरी चीज, क्या आपको नहीं लगता आपने उल्लंघन किया इसके कानून का? जब मैं पता करूंगी तो मैं तो वोट डाल रही थी। हाँ। अब फोटो खींच गई होगी तो मैं उसको पता करूंगी। तो आपने देखा, ये मेयर प्रमिला पांडे जी का साफ कहना है कि इन्होंने किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया है और अगर कोई नोटिस सर होता है या कोई मुकदमा तो उसका वो जवाब भी देंगी। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18। बिल्कुल अमित, जहां पर सबको पता है कि आप पोलिंग बूथ के अंदर फोन लेकर नहीं जा सकते हैं, बड़े इनोसेंट तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि कब फोटो खिंच गया। हाँ, वो कह रही मैंने नहीं खींचा, किसी ने खींच लिया होगा, मैं पता करूंगी। पवन, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, फर्रुखाबाद जिले में जो अगर 9 बजे तक की मतदान की अपडेट की अगर बात करें तो 9.61% मतदान सुबह 9 बजे तक 2 घंटे में हो चुका है। यानी मतदान की जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड है, ठीक ठाक स्पीड है। आप लंबी लंबी कतारों से आप समझ सकते हैं कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और यहाँ मतदान करने आ रहे हैं। लोगों से बात कर लेते हैं। आप यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या कुछ सोच के आप वोट डालने आए हैं, क्या कुछ आपके दिमाग में है? हम तो ये जानते हैं कि देश का उन्नत हो और अच्छी सरकार बने, यही हम लोगों का विचार है। चाचा, आप भी यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या कुछ है आपके दिमाग में, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे के हम तो कहा सरकार बने अच्छी और बढ़िया काम करे, यही मेरे मुद्दा है और क्या। आप भी यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या कुछ दिमाग में मुद्दे लेके आए हैं घर से जब वोट डालने? कि विकास का मुद्दा, विकास के मुद्दे पे वोट देंगे, अच्छी सरकार बनाएंगे और बहुमत से लाएंगे, वोट बहुमत से।
ठीक है पवन, हम आएंगे आपके पास। स्वतंत्र देव सिंह जब वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीरें आई हैं जो इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो मतदाता लाइन में लगे थे उनसे संवाद भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने वोट भी डाला है और बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए भरोसा जताया है कि जो हमने कहा है हमने वो किया है और उसी के आधार पर हम जनता से वोट मांग रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि 2022 में जो लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमने देखा अमित की लगातार बीजेपी की तरफ से धुआंधार इन्होंने प्रचार भी किया, काम भी किया और अब यही कह रहे हैं कि जो पार्टी आएगी उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाएगी। ठीक है, मनोज सर का एक बार रुक कर लेते हैं। मनोज जी, अभी एसएन सिंह साहब करहाल का जिक्र कर रहे थे, मैं था वहां पर, मैंने लोगों से बातचीत की, मैंने कहा कि यहाँ पर एसपी बघेल आ गए हैं तो मुकाबला तो बहुत तगड़ा हो गया है। तो लोगों ने कहा कि देखिए तगड़ा वगड़ा तो कुछ नहीं है, हाँ ये है कि एसपी बघेल के आने से अखिलेश यादव को एंगेज कर दिया है बीजेपी ने। आप भी यही समझ पा रहे हैं? देखिए एंगेज भी क्या, मतलब कोई हमें नहीं लगता कि अखिलेश यादव की सीट पे कोई खतरा है। अखिलेश यादव का एट द मोस्ट क्या होगा, मार्जिन जितना होता हो उससे थोड़ा कम हो जाएगा। ये थोड़ा प्रेशर तो बढ़ जाता है कि ये तो किसी भी उसमें होता है, मतलब फुटबॉल में वो पता लगा मैराडोना को 4-4 प्लेयर्स ने घेर लिया कि ये कुछ खास कमाल ना कर पाए, तो आपको अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ज़्यादा वक्त स्पेंड करना पड़े, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो होता है। लेकिन आजकल देखिए डिसएडवांटेज इसलिए नहीं है क्योंकि आदमी जो कुछ करता है, जो कुछ बोलता है वो वर्चुअली, चाहे वो वर्चुअल रैली हो चाहे ना हो, सारे टेलीविजन चैनल्स पे, सोशल मीडिया में वो सब कुछ दिखा तो दिया ही जाता है। तो उसका प्रचार प्रसार जो है वो तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हो जाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है। तो मतलब आप अगर केवल एक कंस्टिट्यूएंसी में सीमित हो भी गए थोड़े एक्स्ट्रा टाइम के लिए, तो भी ऐसा नहीं है कि आपका रेडिएशन बाकी प्रदेश में नहीं पहुंच रहा है। प्रदेश में क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रहा है, बाहर भी पहुंच रहा है। मनोज जी, एक बात है, चूंकि अगर करहल सीट की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी तो ताल ठोक रही है। उनका कहना है कि तीसरे चरण तक हम 150 सीटें लेकर आ जाएंगे पूरी तरह से। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर इतने ही जीत का दावा एसपी करती है तो फिर मुलायम सिंह यादव जो कि इस वक्त बीमार है उनको लेकर क्यों आई, क्यों अखिलेश उनको लेकर पहुंचे? देखिए मैं तो दोनों की बात से सहमत नहीं हूँ, हाथ जोड़ के दोनों से माफी मांगता हूँ। देखिए पहली चीज तो ये है कि 150 सीट आपने अपनी मर्जी से, आप मन मर्जी से जो मर्जी कह दीजिए, तो ये तो कोई काबिल यकीन बात नहीं है। वो तो जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। ऐसे बड़ी बड़ी डींग मारना, तो मतलब अखिलेश की जो डींग है वो है 403 में 400 सीट। वो डींग इतनी ज्यादा बड़ी है कि आज तक ना किसी की आई है, ना शायद कभी किसी की आएगी, और इस बार तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो मतलब डींग ही डींग है ये। लेकिन हाँ देखिए, जो मुलायम सिंह के ऊपर जो टिप्पणी की जा रही है ना, ये मैं थोड़ा सा एक नागरिक होने के नाते, एक इंसान होने के नाते हम लोगों को थोड़ा इंसानियत से भी बात करनी चाहिए। सही बात। अगर मान लीजिए उनकी वो बुजुर्ग, हमारे घर में सबके घर में बुजुर्ग होते हैं, मैं खुद 66 साल का हूँ, मेरी खुद जबान कभी लड़खड़ाती है, मैं मतलब मेरे चलने में भी दिक्कत होती है। अगर 66 साल की उम्र में मेरा ये हाल है तो मुलायम सिंह मुझसे बहुत बड़े हैं। बुजुर्ग के जारी है, महा कवरेज भी जारी है, पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी हमने आपको बताया कि कहां पर कितने फीसदी मतदान हो चुका है। तमाम जो बड़े चेहरे वोटिंग डालने के लिए पहुंचे, वोट डालने के लिए पहुंचे, वो तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर मतदान हो रहा है और लगातार दिग्गज भी मतदान में पहुंच रहे हैं हिस्सा लेने के लिए और मतदाता भी भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एसपी सिंह साहब हैं। सिंह साहब, कुछ आप रिएक्ट करना चाहते थे जिस तरह से हम करहल सीट की बात कर रहे थे उस पर? करहल के लोग कैसे समाजवादी पार्टी को मत करेंगे, मैं ये बताना चाहता था। और मनोज भाई हमारे बड़े भाई हैं, मैं भी 17 साल पत्रकारिता में रहा हूँ। आप देखिए गीता साक्य जी पे वहां हमला हो जाता है। अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो आपके गुंडा गीता साक्य पे क्यों हमला कराते हैं एक दलित महिला पे? क्या वहां के लोग जो है इससे आहत नहीं हुए होंगे? आप देखिए एसपी सिंह बघेल एक प्रत्याशी है, प्रत्याशी के ऊपर आपके गुंडे हमला कर देते हैं। और सबसे बड़ी घटना, आज तीसरे चरण में चुनाव हो रहा है और कानपुर के आपके प्रत्याशी हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ करते हैं। रामचरितमानस जो पवित्र पुस्तक हिंदू धर्म की है, सुंदरकांड पे आप इस तरह से आलोचक बात करते हैं। हमने तो जो पारदर्शी और ईमानदार तरीके से पूरे समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया,
हम मुस्लिम महिलाओं के लिए भी काम किए, हम सबके सम्मान का कार्य करते हैं। आज बुंदेलखंड में चुनाव हो रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज देखिए बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर है, 10 बड़ी परियोजनाएं बुंदेलखंड को है। लेकिन मैं कहता हूं आदरणीय मुलायम सिंह जी इस बात से आहत होंगे कि अरे भाई समाजवादी पार्टी नाम, लेकिन केवल कार्य संपत्ति इकट्ठा करना, ऐसे संपत्ति और फिर से परिवार का पेट भरना, इस तरह से जो कार्य करेगा उसको प्रदेश की जनता और करहल की जनता कैसे सर पे बैठाएगी। करहल के ही लोग कह रहे थे कि भाई ये लोग क्या किए, सिर्फ अपने परिवार का, जो परिवार के 48 लोग थे समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, सिर्फ उनके विकास का कार्य किया गया, प्रदेश और समाज का कोई विकास का कार्य नहीं किया गया। आपके दबाव का असर तो दिखा ना एस एन सिंह साहब, आपके दबाव का असर दिखा। मनोज सर, मैं शिवपाल यादव से बातचीत कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि जिस परिवारवाद का आरोप लगता था अखिलेश यादव के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर, क्या वही दबाव था कि इस बार परिवार से उन्होंने दूरी बना ली? सिर्फ शिवपाल यादव चुनावी मैदान में है और अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, बाकी सब लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वो क्या बोले? वो परिवारवादी पार्टी है। आप देखिए जो शीर्ष नेतृत्व, एक मिनट एस एन सिंह साहब, मेरा सवाल मनोज जी से था, आऊंगा आपके पास में। हाँ। उन्होंने कुछ जवाब दिया आपकी इस बात का? हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, अखिलेश यादव को टिकट देना चाहिए था, अगर नेताजी होते तो देते। अच्छा ठीक है, देखिए अब असल में क्या है ना कि अब परिवारवाद एक तरह से तो परिवारवाद, जबकि अगर आप एक परिवार मिल जाए और सब कुछ अपने अंदर समेट ले, जितना फायदा ले सकता है ले ले, रिसोर्सेज से, प्रदेश के रिसोर्सेज से जितना फायदा ले, वो परिवारवाद तो गलत है। वो चाहे कांग्रेस के अंदर हो चाहे समाजवादी पार्टी के अंदर हो, वो परिवारवाद गलत है। लेकिन परिवारवाद अपने आप में मतलब उसको एक नेगेटिव वर्ड बना देना गलत इसलिए है, मतलब ठीक बात नहीं है, क्योंकि देखिए एक परिवार से, जैसे मैंने भगवान श्री राम का उदाहरण दिया कि राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम वो सबसे अच्छे चुने गए, मतलब वो केवल युवराज घोषित हो गए बात नहीं थी। राजा दशरथ ने कहा कि ना तुम लोग, इसलिए सारे लोग दरबार के लोग, तुम लोग केवल इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है वो, इसलिए तुम लोग उसको युवराज घोषित कर रहे हो, नहीं ये ठीक नहीं है। दोबारा जाओ, दोबारा सोचो, अगर तुम्हारे पास कारण है तो कारण बताओ, अगर तुम्हारा कारण स्वीकार्य होगा तो मैं मानूंगा कि इसको युवराज बनाना है। तो दोबारा गए, दोबारा उन्होंने सोच विचार के फिर एक एक करके कारण बताए कि इनके अंदर ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, इसलिए हम इनको युवराज बनाना चाहते हैं। तब राजा दशरथ जो है वो मतलब उनकी तसल्ली हुई और उन्होंने युवराज घोषित किया। मनोज जी, क्योंकि जब अमित ने शिवपाल सिंह यादव का इंटरव्यू किया था तो उसमें जब उसने सवाल पूछा कि क्यों नहीं आखिर बाकियों को टिकट दिया गया, तो उन्होंने जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगर गुण है तो उनका यही कहना था कि अगर परिवार के लोग राजनीति में उतरकर अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर परिवारवाद को पीछे छोड़कर उसके अच्छे काम पर टिकट मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अगर कोई आदमी काम अच्छा कर रहा है तो परिवारवाद से हमको कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और 10 साल तक पाकिस्तान सर उठाने के लायक नहीं रहा, तो मैं इंदिरा गांधी को क्यों ना पसंद करूं, क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर करवा दिया, मतलब पूरी दुनिया में ऐसा सरेंडर नहीं हुआ था। पाकिस्तान के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, जो कि दोनों तरफ हमारे एक ईस्ट पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान था, और 10 साल तक पाकिस्तान ने सर नहीं उठा नहीं पाया। तो अब केवल इसलिए कि वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, मैं उनसे परिवारवाद के कारणों से मैं मतलब उनको अच्छी तरह ना मानूं, ये मेरा एक ब्रेक लेना होगा सर, एक ब्रेक लेना होगा। मेरिट होनी चाहिए। मेरिट एक अच्छी तस्वीर आ रही थी, एक दुल्हन भी वोट डालने के लिए पहुंची है, और जो हम बार बार कह रहे हैं कि संदेश बहुत बड़ा जा रहा है कि देखिए अगर व्यस्तता के बीच, शादी के कार्यक्रम के बीच हम सभी लोग वोट डालने के लिए पहुंच सकते हैं, तो फिर आप भी आलस मत करिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत करिए, उसका हिस्सा बनिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे। इसी तस्वीरों के साथ हम छोड़े जाते हैं और यही आपसे अपील करेंगे कि आप भी मतदान करने जरूर निकलें।